साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह गद्दी छोड़ो, अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि बाबा साहेब के प्रति जो अमित शाह जी ने राज्यसभा में टिप्पणी की वो गैर जरूरी थी, उससे बचना चाहिए था। और हालांकि चाणक्य कहे जाने व्यक्ति से ये गलती तो नहीं हो सकती, वो पेपर पढ़ के बोल रहे थे तो इसका मतलब है कि वो पहले से तैयारी करके आए थे कि ये बोलना है। जब मामला बढ़ता हुआ देखा तो उधर प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार 5-6 ट्वीट किए, जिसमें उस बात को डिफेंड करने के बजाय, डिफेंड मीन्स उस बात पर खेद प्रकट करने के बजाय या गलती से हो गई बताने के बजाय वो दूसरी बातें करते रहे। उससे अगले दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लग रहा था कि शायद खेद प्रकट करेंगे जैसा कि आमतौर पर करते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने खेद प्रकट ना करके उसमें यही कहा कि मेरी बात, मैंने अपमान नहीं किया है, मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और साथ में एक धमकी भरे लहजे में भी कि जिन्होंने इसको इस तरीके से पेश किया है उसके बारे में हम कानूनी राय भी ले रहे हैं और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से बात बढ़ती गई। अब हालांकि मामला बिहार सीएम नीतीश कुमार जी का मामला तो दूसरा था कि अमित शाह जी ने ही ये बयान दे दिया कि हम मिल बैठकर वहाँ के सीएम का नाम तय करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को एक मुद्दा ये भी मिल गया कि वो इस पर बाबा साहेब के अपमान से नाराज हैं और हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बिहार में मामला गर्म है। उनके साथी भी जो एनडीए में घटक दल हैं, मांझी जी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल या रामदास अठावले, हालांकि वो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अमित शाह के साथ भी नहीं खड़े हैं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी के जो एससी प्रकोष्ठ के नेता कमल गौतम ने भी अमित शाह जी से माफी मांगने की मांग की है। हालांकि उनको हटा दिया गया है, वो समझा जा सकता है। तो इस तरीके से मामला इतना बढ़ गया है कि इतना जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं लग रहा है। हालांकि बीजेपी आरएसएस के नेता बड़े पुराने नेता हैं, समझदार नेता हैं, वो हालातों को समझ भी रहे होंगे, लेकिन इसमें जो अमित शाह जी की टिप्पणी है वो कोई समझदारी की टिप्पणी नहीं लग रही है। बीजेपी आरएसएस का नुकसान पक्का है, तो अपना नुकसान कौन समझदार करेगा। हालांकि इस बात में अमित शाह जी ने माफी क्यों नहीं मांगी, उसके पीछे के कारण समझे जा सकते हैं। अगर अमित शाह जी माफी मांगते या खेद प्रकट करते तो बहुत सवाल उठते कि जब पहलवान बेटी जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा घसीटी गई
क्या उनके लिए भी माफी मांगी कि वो भी गलती से हो गया था? किसान आंदोलन में 750 किसानों की जो मौत बताई जाती है, क्या वो भी गलती से हो गई थी? खीरी लखीमपुर में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से किसानों को कुचला गया था, क्या वो भी गलती से हो गया था? तो इस तरीके से लिस्ट लंबी होती है और उस पर भी जवाब मांगे जाते हैं। तो इसलिए जो प्रवृत्ति बना रखी है कि खेद प्रकट नहीं करना, पीछे नहीं हटना है, उसके हिसाब से तो अमित शाह जी का यही बनता है कि पीछे नहीं हटना है, आगे जो भी हो। राजनाथ जी ने कहा था कभी कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, और वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को फॉलो भी भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। इसमें देखते हैं कितना उस बात को फॉलो किया जाता है, लग नहीं रहा। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी का अंदरूनी मामला भी गर्म दिखाई दे रहा है, तरह तरह के बयानात आ रहे हैं। इसके अलग एक बात जो मैं कहूँगा, हालांकि इसके लिए तो अमित शाह जी की निंदा ही की जानी चाहिए और निंदा ही बनती है और निंदा ही की जाती है, लेकिन इसके दूसरे तरफ अमित शाह जी ने या मोदी जी ने भी बाबा साहेब का प्रचार प्रसार इतना कर दिया है कि अम्बेडकरवादी संगठन इतना नहीं कर पा रहे थे या इतना नहीं कर पाते जितना एकाएक ऐसे समझो जैसे वीडियो वायरल हो गया हो। आज देश के हर शहर, हर गली, गांव, कस्बे में लोग चर्चा कर रहे हैं और बाबा साहेब के बारे में जान रहे हैं, और बाबा साहेब के बारे में जान लेना ही अपने आप में बड़ी बात है। बाबा साहेब की विचारों की ताकत इतनी है कि जो व्यक्ति एक बार बाबा साहेब को जान लेता है, बाबा साहेब के क्या विचार थे, बाबा साहेब ने क्या क्या किया था, उसके बारे में जब बाबा साहेब की जीवनी के बारे में लोगों को पता लगता है तो वो तकरीबन अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। और एक अम्बेडकरवादी विचारों का इतना पक्का हो जाता है कि करोड़ों के सामने अकेला खड़े होने की हिम्मत रखता है। बाबा साहेब ने कहा था कि 20वीं सदी बेशक इन बाबाओं की हो, लेकिन 21वीं सदी संविधान, मानववाद या कहेंगे अम्बेडकरवाद की होगी। तो आज लग रहा है 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की होगी, 21वीं सदी अम्बेडकर की सदी होगी। इस तरीके से आज देश में जो चल रहा है और आगे चलेगा भी, हालांकि खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी हाई लेवल मीटिंग कर रही है, दूसरी तरफ आरएसएस दूसरी बात से डरा हुआ है। उनके लिए कहा जाता है कि मोदी जी आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। तो ये हालांकि अमित शाह जी के ऊपर आपदा है, मोदी सरकार के ऊपर आपदा है, लेकिन इसमें भी मोदी जी कहीं अवसर ना ढूंढ लें कि अमित शाह जी को यहाँ से हटाकर गृह मंत्री से त्यागपत्र दिलवाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ना बना दें। आरएसएस को ये डर सता रहा है। तो इसलिए सत्ता और संगठन में खींचतान जारी है। अमित शाह जी के खिलाफ अम्बेडकर वादियों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और शुरुआत में तो अगर अमित शाह जी माफी मांग लेते या खेद प्रकट कर देते बात बन सकती थी, लेकिन अब रिजाइन से नीचे लगता नहीं कि कोई बात बन पाएगी।
खैर, पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम।